सुबह जल्दी हीरो एयरपोर्ट के लिए निकलने लगा। जब सांगजी उठी और उसने हॉल खाली देखा तो वो भागते हुए बालकनी में गई। उसे हीरो थोड़ी दूर जाता हुआ दिखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। सांगजी तब तक देखती रही जब तक वो नजर से दूर नहीं हो गया। हीरो ने वीचैट पर मैसेज किया, गुड बाय और अपने एग्जाम रिजल्ट्स भेजते रहना। सांगजी ने रिप्लाई किया, अपना वादा मत भूलना। हीरो को लगा वो गिफ्ट की बात कर रही है, पर सांगजी का मतलब था कि गर्लफ्रेंड बनाने से पहले उसे दिखाना जरूर। वक्त निकलता गया और अब सांगजी क्लास 12 में पहुंच गई थी। ये वक्त यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी का था। टीचर ने सबको यूनिवर्सिटी कट ऑफ गाइड दी। सांगजी ने तुरंत यीहे यूनिवर्सिटी के मार्क्स चेक किए क्योंकि वो वहीं जाना चाहती थी जहां ड्वान जाक्सू था। उसके पहले मॉक एग्जाम का स्कोर 698 आया, जो कि काफी अच्छा था। उसने ठान लिया था कि वो इतनी मेहनत करेगी कि यीहे पहुंच जाए और हीरो के पास रह सके। सांगजी का मार्क्स स्कोर अभी भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से काफी पीछे था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो और मेहनत करेगी। उसका रैंक अभी 13th था, पर यीहे यूनिवर्सिटी के लिए उसे टॉप 10 में आना जरूरी था। जब भी उसकी रैंक बढ़ती, हीरो उसे गिफ्ट भेजता, जिस वजह से वो और ज्यादा दिल लगाकर पढ़ने लगी। एक शाम जब वो ब्रेक लेने नीचे आई, उसने अपने भाई को फोन पर बात करते सुना। भाई कह रहा था कि ड्वान जाक्सू की गर्लफ्रेंड बन गई है। ये सुनते ही सांगजी बिल्कुल सुन्न हो गई। उसने भाई से कंफर्म किया तो उसने भी हाँ कहा। सांगजी का दिल टूट गया और वो अपने कमरे में वापस चली गई। वो हीरो को मैसेज करके सच पूछना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। उसे बुरा लगा कि हीरो ने वादा किया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पहले उसे दिखाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। सांगजी इतनी दुखी हुई कि उसने बिना किसी को बताए सीधा यीहे की फ्लाइट पकड़ ली ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके। अगले दिन जब वो ट्यूशन नहीं पहुंची तो सांगयन ने फिक्र के मारे उसे कॉल किया। सांगजी ने झूठ बोल दिया कि वो अपने ऑनलाइन लवर से मिलने यीहे आई है। भाई बहुत गुस्सा हुआ, पर उसने तुरंत ड्वान जाक्सू को फोन किया और उसे एयरपोर्ट भेजा। पेरेंट्स ने भी सांगजी को फोन करके डांटा और कहा कि वहां से हिलना मत जब तक हीरो नहीं आ जाता। थोड़ी देर में ड्वान जाक्सू भागते हुए वहां पहुंचा, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी जो उसके साथ काफी क्लोज लग रही थी। ये देखकर सांगजी को कंफर्म हो गया कि उसका हार्ट ब्रेक हो चुका है। हीरो ने आकर सांगजी को बहुत डांटा कि वो इतनी दूर अकेले क्यों आई, पर सांगजी का ध्यान उसकी बातों पर नहीं बल्कि उस लड़की पर था। वो सोच रही थी कि क्या यही इसकी गर्लफ्रेंड है, इसने मुझे बताया क्यों नहीं। ठंड बढ़ रही थी और सांगजी ने छोटी स्कर्ट पहनी थी, तो हीरो ने अपनी जैकेट उतारकर उसके पैरों पर डाल दी। उसने पूछा कि वो ऑनलाइन वाला बंदा कहाँ है। सांगजी ने रोते हुए कहा, उसने कहा कि मैं बहुत बच्ची हूँ इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करता। हीरो ने उसे समझाया कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब बात करना। सांगजी ने पलट कर कहा, पर जब तक मैं बड़ी होंगी तब तक वो किसी और को पसंद करने लगेगा। असल में सांगजी हीरो की ही बात कर रही थी, पर हीरो को लगा वो सच में किसी ऑनलाइन लड़के के लिए रो रही है। हीरो ने उसे रुमाल दिया और कहा, रोना बंद करो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें इससे भी बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ये बात सांगजी के दिल पर खंजर की तरह लगी क्योंकि वो सिर्फ उसे ही चाहती थी। हीरो ने उसे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भेजा। सांगजी वॉशरूम जाने के बहाने एक पिलर के पीछे छुपकर जोर जोर से रोने लगी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई, उसने हीरो को उसकी जैकेट वापस की और हीरो ने उसे उसका फोन दिया। उसके बाद हीरो उसे खाना खिलाने ले गया, पर सांगजी की आंखों में अब भी आंसुओं की नमी बाकी थी। खाना खाते वक्त सांगजी ने ड्वान जाक्सू को वो ग्रेजुएशन गिफ्ट दिया जो वो कब से देना चाहती थी। हीरो ने उसे थैंक यू बोला, पर तभी उसका फोन बजा और वो बाहर बात करने चला गया। सांगजी ने मौका देखकर उसके वॉलेट में चुपके से काफी सारे पैसे डाल दिए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने वादा किया था कि वो बड़ी होकर हीरो का कर्ज उतारने में मदद करेगी। जब हीरो वापस आया तो वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। फ्लाइट पर बैठने से पहले हीरो ने उसे फिर से थोड़ा समझाया कि बीएफ के चक्कर में पढ़ाई खराब मत करना। सांगजी ने मन में सोचा कि अब अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाए तो मुझे मत बताना, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि हीरो ने उससे झूठ बोला और वादा तोड़ा। जाने से पहले उसने हीरो को वो छोटा सा टेडी बेयर दिया जो हीरो ने कभी उसके लिए कीबा से निकाला था। उसने उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी और बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली गई। रास्ते में वो उन सारी यादों को याद कर रही थी जो उन्होंने साथ बिताई थी, पर उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। जब सांगजी अपने होम टाउन नानवू पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसका भाई उसे लेने आया था।
भाई को देखते ही सांगजी ने अपना सारा गुस्सा और दुख निकाल दिया और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। सांगयन ने बड़े प्यार से उसे चुप कराया और कहा, मैं तुझे नए गिफ्ट्स दिलवाऊंगा और उस लड़के को पिटवाऊंगा जिसने तुझे रुलाया है। घर पहुंचकर पापा और मम्मी भी उसका वेट कर रहे थे। मम्मी ने उसे ऊपर जाकर गर्म कपड़े पहनने को कहा ताकि ठंड न लगे। वो इतनी दुखी दिख रही थी कि पेरेंट्स ने उसे डांटने का प्लान कैंसिल कर दिया। सांगयान ने पेरेंट्स को समझाया कि इसे अब और मत डांटना, ये रास्ते भर रोती आई है, शायद ये एक तरफा प्यार था और उस लड़के ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो बिहेव ऐसे करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर पापा ने सिक्योरिटी के लिए उसका फोन और आईडी कार्ड अपने पास रख लिया ताकि वो फिर से ये है न भाग जाए। अपने कमरे में जाकर सांगजी ने वो सब चीजें इकट्ठा की जो उसे हीरो की याद दिलाती थी। उसने वो सारी यादें एक बॉक्स में बंद कर दी और उसे सील कर दिया। रोते हुए उसने फैसला किया कि जो सपने उसने देखे थे वो अब टूट चुके हैं और उसे अब जिंदगी में मूव ऑन करना ही होगा। अगले 2 साल इतनी जल्दी गुजर गए जैसे कोई सपना हो। अब सांगजी बड़ी हो गई थी और ये यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया था। वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में साइकिल चला रही थी और बहुत खुश थी कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया। वहाँ उसे 3 बहुत ही प्यारी रूममेट्स मिली। पहली निंगवे जो एक इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर थी, दूसरी आमी जो थोड़ी इंडी और कूल थी और तीसरी वांग वांग जो पढ़ाकू थी और मोटे चश्मे पहनती थी। स्टेडियम के पास उन चारों की मुलाकात जांग मिंग से हुई जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। वांग वांग के हाथ से बहुत सारी बुक्स गिर गई थी तो जांग मिंग ने उन्हें उठाने में मदद की। निंगवे ने मौका देखते ही उस हैंडसम लड़के का वीचैट मांग लिया और उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया जो अगले दिन होने वाली थी। उसने कहा कि वो अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लेकर आए। जांग मिंग ने तुरंत हाँ कह दिया और लोकेशन भेजने को कहा। सांगजी और उसकी रूममेट्स अब अपनी नई कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए तैयार थीं, ये सोचे बिना कि उनका सामना पुरानी यादों से फिर से हो सकता है। चारों सहेलियां हंसती मुस्कुराती वहाँ से निकल पड़ी। सब दोस्त एक दूसरे से विदा हुए और जांग मिंग ने वांग वांग की बुक्स उसके डिपार्टमेंट तक पहुँचाने में मदद की। अगली रात सांगजी और उसकी रूममेट्स नाइट क्लब पहुंच गईं। वहां जांग मिंग अपने 10-12 दोस्तों और जूनियर्स के साथ आया जिससे पार्टी का माहौल एकदम सेट हो गया। सब लोग अपने प्राइवेट रूम की तरफ जा रहे थे पर सांगजी को पता भी नहीं चला कि रास्ते में उसने डुआन जाक्सू को क्रॉस किया है। दूसरी तरफ हीरो वॉशरूम से वापस आ रहा था तो उसकी मुलाकात एक नई लड़की से हुई जो पड़ोस वाली कंपनी में काम करती थी। उसका बॉस मैच मेकिंग करने की कोशिश कर रहा था और डुआन जाक्सू को उस लड़की के साथ डुएट गाने के लिए मजबूर कर दिया। हीरो ने मना करने की कोशिश की पर आखिर में उसे गाना ही पड़ा। सांगजी रूम में दोस्तों के साथ बर्थडे एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो थक गई और बैठ गई। तभी जांग मिंग ने आकर उससे बात शुरू की ताकि वो उसे और जान सके। फिर निंगवे ने आकर सांगजी को फिर से डांस फ्लोर पर खींच लिया। थोड़ी देर बाद सांगजी ने कहा कि वो बाहर फ्रेश एयर लेने जा रही है और अपना जैकेट पहनकर निकल गई। स्टेयर्स से नीचे उतरते वक्त उसके पॉकेट से एक सिगरेट गिर गई और वही मोमेंट शॉर्ट फ्यूल बन गया क्योंकि सामने डुआन जाक्सू खड़ा था। 2 साल बाद उनकी पहली मुलाकात थी। हीरो ने नीचे झुककर सिगरेट उठाई और ताना मारा, इतने टाइम बाद मिल रही हो और अब तुम सिगरेट पीने लगी हो। सांगजी ने तुरंत सफाई दी कि ये उसकी नहीं है, शायद किसी दोस्त ने गलती से उसके जैकेट में डाल दी होगी। हीरो ने सीधा सवाल पूछा कि वो पिछले 2 साल से गायब क्यों थी और उसने कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सांगजी ने बहाना बनाया कि वो पढ़ाई में बिजी थी और पार्ट टाइम काम भी कर रही थी। हीरो ने थोड़ा दुखी होकर कहा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब तो मैं किसी के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जा सकता था, होमवर्क करा सकता था और स्कूल ड्रॉप भी कर सकता था। मैं बिजी नहीं था क्या? सांगजी ने पलटकर कहा कि आप तब फाइनल ईयर में थे पर मैं अभी फ्रेशर हूँ तो मैं ज्यादा बिजी हूँ। हीरो ने बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बुरा हो गया हूँ। उसने कहा रात के 9 बज गए हैं और उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया पर सांगजी ने मना कर दिया कि वो दोस्तों के साथ जाएगी। रूम में वापस जाकर सांगजी ने केक कटिंग की और जल्दी निकलने लगी क्योंकि उसे मम्मी को कॉल करना था। बाहर निकलते वक्त वो अपने मन में बड़े ढबड़ीदाने लगी कि कितना भी बड़ेदा हो जाओ ये मुझे बच्चा ही समझता है, खड़ूस बुढ़ा। कि उसने नोटिस नहीं किया कि डुआन जियाक्सू वहाँ सोफा पर ही बैठा था और उसने ये सुन लिया। हीरो ने पूछा, क्या तुमने मुझे गाली दी? सांगजी एकदम हड्डा गई और झूठ बोलने लगी कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड्ढा रही थी। वो भागने की कोशिश करने लगी पर हीरो ने उसे रोक लिया और जिद की कि वो ही उसे हॉस्टल ड्रॉप करेगा। आखिर में दोनों कार में साथ निकल पड़े। कार में एकदम सन्नाटा था। हीरो ने नोटिस किया कि सांगजी को ठंड लग रही है तो उसने बड़े ध्यान से उसकी साइड का एसी बंद कर दिया। सांगजी चुपचाप ये सब देख रही थी और उसे थोड़ा ऑकवर्ड और शर्म फील हो रहा था क्योंकि वो बहुत टाइम बाद मिले थे।
साइलेंस तोड़ने के लिए उसने पूछा कि हीरो कहाँ रहता है। जब उसने बताया तो सांग जी ने कहा, ये तो मेरे हॉस्टल से एकदम अपोजिट रास्ता है, आपको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, आप मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ दो, मैं वहाँ से चली जाऊंगी। डुआन जियाक्सू ने सीधा कहा, मैं ये लंबा रास्ता इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुमसे हिसाब किताब कर सकूं कि तुमने मुझे ओल्ड मैन क्यों कहा। सच बताओ, तुम मुझसे किसी बात पर गुस्सा हो ना? सांगजी ने तुरंत कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ओल्ड मैन तो एक क्यूट वर्ड है। सांगजी ने तुरंत सफाई दी कि ओल्ड मैन कोई गाली नहीं है, बल्कि ये तो कहने का एक स्टाइलिश तरीका है। फिर उसने हीरो से पूछा कि वो क्या काम करता है, क्योंकि उसने सुना था कि वो गेमिंग इंडस्ट्री में है। डुआन जियाक्सू ने बताया कि उसके गेम का नाम जांगहू ऑफ ड्रीम्स है। फिर हीरो ने पूछा, क्या तुमने यह यूनिवर्सिटी उस ऑनलाइन ओल्ड मैन की वजह से चुनी है? सांगजी ने फौरन मना कर दिया और बोला, नहीं, मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ का डिजिटल डिपार्टमेंट पूरे देश में बेस्ट है और मेरे मार्क्स भी कटोनफ के हिसाब से परफेक्ट थे। उसने ये भी बताया कि उसका भाई सांग्यान इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने एडमिशन से पहले उससे सलाह नहीं ली थी, पर अब वो बड़ेडी हो गई है और अपना भला बुरा जानती है। हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब तुम बड़ेडी हो गई हो। पर सांगजी ने मन में सोचा कि वो चाहे जितनी भी बड़ेडी हो जाए, डुआन जियाक्सू उसे हमेशा बच्चा ही समझेगा। हॉस्टल पहुंचकर हीरो ने कार से उतरकर उसे हैंगओवर मेडिसिन दी ताकि अगले दिन उसका सर दर्द ना करे। अलविदा कहने से पहले डुआन जियाक्सू ने कहा, जब मैंने सुना कि तुम यहाँ पढ़ने आ रही हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। सांगजी ने कमरे में जाकर वो ड्रिंक बनाई और तभी हीरो का वीचैट मैसेज आया, अगली बार अगर लेट हो जाए तो किसी दोस्त को साथ लेकर आया करो। सांगजी ने पुराने मैसेजेस चेक किए जो उसने 2 साल से नहीं देखे थे। उसे पता चला कि हीरो ने उसे हमेशा मैसेजेस किए थे और शिकायत भी की थी कि वो उसके टेक्स्ट्स का जवाब क्यों नहीं देती। सांगजी को थोड़ा अजीब लगा जब हीरो ने कहा कि वो यहाँ अकेला है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका होम टाउन यही है और उसकी फैमिली और गर्लफ्रेंड भी यही होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें।